नमस्कार सभी को, मैं हूं अनन्या और स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक पे। ये अगले 10 मिनट आपके लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे इस दिन के, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। पिछली वीडियो हमारी थी 10 मिनट में 50 इडियम्स, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। आप लोगों ने डिमांड करी कि मैम नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आइए। तो आज की वीडियो में अगले 10 मिनट में हम कर रहे हैं 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और क्लास में ही आपको याद हो जाए इसलिए हम कर रहे हैं थीम के बेसिस पे। अलग अलग थीम्स, अलग अलग कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे याद करेंगे और क्लास में ही आपको तैयार होंगे। सबसे पहली कैटेगरी है पीपल एंड प्रोफेशन। अल्ट्रुइस्ट वो पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है लोगों की, नेक पर्सन है। देखो इसके नाम में ही ट्रू आ रहा है, तो जो सच्चा होता है वो तो नेक होता है। फिर है हमारे पास एमेचर। एमेचर वो पर्सन है जो किसी चीज को ना शौक के तौर पे करता है। ये किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रोफेशनली नहीं लेता, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, शौकीन है। एम्बीवैलेंट कोई ऐसी चीज है जिसमें आपकी मिक्स्ड फीलिंग है, क्योंकि एम्बी वर्ड का मतलब ही होता है बोथ। अब किसी चीज में आपकी दो फीलिंग्स है कि ऐसा है कि ऐसा है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज और अनश्योर हो जाते हो। इस चीज को हम कहते हैं एम्बीवैलेंट, मिक्स्ड फीलिंग्स। सिक्टिक होता है सन्यासी, जिसने हर चीज से सन्यास ले लिया होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है वो। फिर आए हमारे पास बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, बिबली मतलब किताब, फाइल मतलब लव, तो किताबों से प्यार करने वाला। शोविनिस्ट होता है वो पर्सन जो बहुत ही, आप कह सकते हैं, एग्रेसिवनेस दिखाता है अपनी पेट्रियोटिज्म को, कि भैया हमारी कंट्री सबसे आगे है, बाकी से सब बेकार है। शोविनिस्ट होता है। फिर आता है कोनोस्वा। कोनोस्वा होता है एक बहुत ही अच्छा जज, आर्ट का, क्राफ्ट का, टेस्ट का, है ना। इस पर्सन को कहा जाता है कोनोस्वा। फिर आता है हमारे पास ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट वो पर्सन है जो खुद को बहुत पसंद करता है, ये खुद का फेवरेट है, इसको नार्सिसिस्ट भी कहते हो, ईगोटिस्ट है। एपिक्योर शौकीन है, अच्छा खाना, अच्छा फूड। हम आजकल मैक्सिमम लोग ये एपिक्योर सब खुद को बताते हैं, क्योंकि ना अच्छा खाना पीना पसंद होता है। इंसॉल्वेंट वो है जिसके पास खुद के कर्जे चुकाने के पैसे नहीं है, इंसॉल्वेंट है। मिस एंथ्रोप, मिस मतलब नफरत, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, इंसानों से नफरत करने वाला, उनको नुकसान पहुंचाने वाला। मिस मतलब नफरत, जिन मतलब महिला, महिलाओं से नफरत और ऊंची ओछी सोच रखने वाला, मिसोजिनिस्ट। नार्सिसिस्ट, ईगोटिस्ट का सिनोनिम, सेल्फ लवर, खुद से प्यार करता है। ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो बहुत ही पॉजिटिव रहता है, कितनी भी नेगेटिव चीज क्यों ना हो ना, ये कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी ढूंढ लाता है। फिल एंथ्रोपिस्ट, फिल मतलब प्यार, एंथ्रोप मतलब ह्यूमंस, तो इंसानों से प्यार करने वाला, उनकी मदद करने वाला फिल एंथ्रोपिस्ट है। पॉलीग्लॉट, पॉली का मतलब है मल्टीपल, तो पॉलीग्लॉट वो होता है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस जानता है। ठीक है। सोमनैम्बुलिस्ट, सोम का मतलब है नींद, एम्बल का मतलब है वॉक, मूव करना, तो जो नींद में चलता है वो होता है सोमनैम्बुलिस्ट। स्टोइक, स्टोइक जानते हो कौन होता है? स्टोइक वो होता है जो पर्सन, किसी, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फीलिंग कोई इमोशन नहीं होते इसके अंदर। टी टॉटलर, अब ये समझ लो, ये बंदा सिर्फ टी पीता है, टी मतलब चाय पीता है, कोई शराब वराब पे हाथ नहीं लगाता। तो टी टॉटलर वो है जो शराब को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता। वर्सेटाइल वो होता है बहुत सारी चीजें कर लेता है, बहुत सी चीजों के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेता है। धुरंधर मूवी देखी, रणवीर सिंह की एक्टिंग देख के क्या लगा? दैट रणवीर सिंह इज रियली अ वर्सेटाइल एक्टर, कितने अच्छे से उसने एक्टिंग करी है, लग रहा है कि वही रियल पर्सन था। ठीक है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है गवर्नेंस एंड सोसाइटी। गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। एनार्की, अराजकता, जहां पे सरकार ही नहीं है। एरिस्टोक्रेसी होती है गवर्न बाय द नोबिलिटी, नोबल्स द्वारा सरकार। ऑटोक्रेसी, ऑटो मतलब सेल्फ, तो एक ही पर्सन सरकार चलाता है, डिक्टेटरशिप बना के रखता है। ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स सरकार चलाते हैं, कोई इलेक्शन नहीं होता। डेमोक्रेसी में लोग, डेम मतलब होता है पीपल, डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, लोगों की सरकार, हमारे भारत जैसी। जेर मतलब, जेर रूट वर्ड का मतलब है ओल्ड, बूढ़ा। जेरोंटोक्रेसी जहां पे बूढ़े लोग सरकार चलाते हैं। ओलिगार्की एक छोटा सा ग्रुप है जो पूरी कंट्री चला रहा है, ओलिगार्की कहलाती है। थियो वर्ड का मतलब है रिलीजन, तो थियोक्रेसी वो सरकार होती है जो प्रीस्ट वगैरह चलाते हैं, रिलीजन के नाम पे, कि रिलीजन ऐसा है, भगवान ये चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग सरकार चलती है। सेक्युलर वो गवर्नेंट, गवर्नमेंट जहां पे किसी स्पेसिफिक रिलीजन को तवज्जो नहीं दिया जाता, सारे रिलीजन बराबर है। मोनार्की होता है राजतंत्र, जहां राजा रानी वाला सिस्टम है, ये मोनार्की होती है। ठीक है। फिर आता है साइंस, नेचर एंड फोबिया से रिलेटेड वर्ड्स। आइए जरा, सबसे पहला है अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स का है साउंड की स्टडी, साउंड की स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप का मतलब बताया था ह्यूमंस होता है, तो ह्यूमन की स्टडी, कैसे ह्यूमन सोसाइटीज पहले थी, वो किस तरीके से डेवलप हुई, एंथ्रोपोलॉजी।
बायो मतलब लाइफ, बायोलॉजी, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी स्टडी बायोलॉजी में आती है। फिर आता है बॉटनी, भाई प्लांट्स की स्टडी। कैलीग्राफी, ग्राफ मतलब लिखना, तो कैलीग्राफी होती है सुंदर हैंडराइटिंग लिखने की कला। कार्टोग्राफी, कार्टो स्टैंड्स फॉर मैप, तो मैप्स ड्रॉ करने की जो कला है कार्टोग्राफी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी होती है इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़ों की स्टडी। फिर आता है टाइमोलॉजी, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होती है। एंटो और इंसेक्ट्स दोनों में देखो डबल सेकंड पार्ट में एन आता है सेकंड पोजीशन पे, ऐसे याद रखना। एटाइमोलॉजी होती है कि कोई शब्द कहाँ से आया, वर्ड कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथ स्टैंड्स फॉर बर्ड्स, तो ऑर्निथोलॉजी होती है पक्षियों की, बर्ड्स की स्टडी। पैलेंटोलॉजी होती है फॉसिल्स की स्टडी, ठीक है। आक्रोफोबिया, आक्रो का मतलब है ऊंचाई, फोबिया मतलब डर, ऊंचाई से डर। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों से डर। हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोफाइल लिख, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया इस पानी से डर, हाइड्रोफाइल इस पानी से प्यार, मतलब इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। जूलॉजी, जू मतलब एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी कहलाती है जूलॉजी। फिर आता है टाइम, डेथ एंड प्लेसेस। सबसे ये टाइम से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं ये भी बहुत आपसे पूछे जाते हैं, राइट। एनुअल, एनुअल होता है जो चीज साल में एक बार होती है, बात समझिएगा। एनुअल साल में एक बार होने वाली चीज। बाय मतलब टू, बाइनियल, दो साल में एक बार होने वाला। सिमेट्री वो प्लेस होती है जहां पे डेड बॉडीज को बेरी किया जाता है। फिर आता है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल, ट्रॉन वर्ड स्टैंड्स फॉर टाइम, तो जब टाइम, जिस टाइम कोई चीज हुई है उसी अकॉर्डिंग टाइम वाइज जब चीजें अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग सेट करी जाती हैं तो इसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। कंटेम्प्ररी, आज के समय का, या फिर जो एक ही समय एग्जिस्ट करते हैं उनको भी हम कंटेम्प्ररी कहते हैं। एफिमरल, एफिमरल वो चीज होती है जो बहुत कम समय टिके, एग्जिस्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी वो चीज होती है जो बिना किसी तैयारी के स्पीच दी जा रही है, दैट्स एन एक्सटेम्परी। इनऑडिबल, भाई ऑड का मतलब क्या होता है, साउंड। ऑडिबल सुनाई दे रहा है, इनऑडिबल सुनाई नहीं दे रहा है। इनफॉलिबल, फॉलिबल को याद रखो फ्लॉ से, फ्लॉ मतलब गलती, गलत है कोई चीज। इनफॉलिबल जिसमें कोई गलती नहीं है। इनफॉलिबल का मतलब है समथिंग दैट इज परफेक्ट, समथिंग दैट कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब है, क्या मतलब है, जिसको अवॉइड ही ना किया जा सके। संडे के बाद मंडे इज इनएविटेबल, योर एग्जाम्स आर इनएविटेबल, आएंगे ही आएंगे, अवॉइड नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। मॉर्चरी वो रूम होता है, वो बिल्डिंग होती है जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है क्रिमेशन से पहले। ऑबिचुअरी एक नोटिस होती है जो न्यूज़पेपर वगैरह में छापी जाती है किसी के डेथ के रिगार्डिंग। ऑर्फनेज कहते हैं अनाथालय को, जहां पे ऑर्फन बच्चे रखे जाते हैं, वो प्लेस ऑर्फनेज कहलाती है, राइट। पॉस्थुमस, कोई भी चीज अगर पोस्ट डेथ है, कोई अवार्ड मिल रहा है, कोई बुक है या किसी का बच्चा हुआ है, हर चीज को पॉस्थुमस बोला जाता है, पॉस्थुमस इज पोस्ट डेथ, ठीक है। सेनेटोरियम वो प्लेस होती है जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होती है, उन लोगों के लिए जिनका बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है ना, बहुत ही क्रॉनिक डिजीज जिन्हें होती है उनके लिए बनते हैं सैनिटोरियम्स। तो 10 मिनट में हमने करीब कर लिए हैं 50 से भी ज्यादा वर्ड्स। आप मुझे बताना, क्या ये 10 मिनट आपको लगे कि आपने कुछ प्रोडक्टिव किया, कुछ यूटिलाइज किया? अगर ये सीरीज अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन, पहले तो क्लास को लाइक करना, कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यस मैम आई लाइक दिस सीरीज, राइट। और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे दूंगी, मेरा टेलीग्राम है अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सीधे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए।